तो श्वेतांग के प्रश्न पे गुरु रत्नांबर सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूं। तो एक गुरु कितनी ईमानदारी से उत्तर देते हैं अपने शिष्य को। और खैर चलिए, रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, रत्नांबर जो गुरु हैं, पर श्वेतांग, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। तो गुरु के पास उत्तर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रास्ता नहीं दिखा सकता। तो वो रास्ता दिखाता है कि वाकई अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार में इसे ढूंढना पड़ेगा कि पाप क्या है। तो यदि तुम तैयार हो तो इसका पता लगा सकते हो। श्वेतांग ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा कर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। और इस पर फिर गुरु रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा और उनको कहा, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। तो विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा कि महाप्रभु का अनुमान उचित है, यानी मैं भी प्रस्तुत हूँ। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा और उन्होंने फिर आगे कहा, इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिज्ञ करा देना आवश्यक है। भिज्ञ मतलब परिस्थितियों की जानकारी दे देना, अवगत करा देना आवश्यक है। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। अब कौन से वो दो लोग हैं? एक तो योगी है और एक भोगी है। तो कहते हैं कि इन दो लोगों की आवश्यकता होगी तुम अगर अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो। तो उसमें एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी, कि नाम हमें याद रखना होगा, आगे कहानी यहीं से बढ़ेगी आगे। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। तो गुरु एक पृष्ठभूमि रख देते हैं और बताते हैं कि जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ना, वो तुम्हें संसार में ही मिलेगा। और संसार में यदि ये दो व्यक्ति हैं, जो एक बहुत योगी है और एक भोगी है, इनके सानिध्य में रहकर